अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम होटल और ढाबे में मिलने वाली फ़िश करी जैसी करी बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान और कम मसालों में बन जाती है। इसके लिए हमने लिया है एक नारियल का छोटा सा पीस, हरी मिर्ची इतनी जितने कि आप पसंद करते हैं, और हरा धनिया और करी पत्ते के थोड़े से पत्ते। सबसे पहले हमने मछली जो ली है उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर, हल्दी लगाकर इसे दूसरे काम जो हमारे मसाले वगैरह पीसने के हैं, सालन की तैयारी होगी, उससे पहले मैरिनेट करके रख देना है ताकि मछली जो सालन के साथ पकेगी इसमें नमक का जायका अच्छी तरह से चला जाए। इस वक्त हमने वो मसाले पीस लिए हैं जो हमने खोपरा, हरा धनिया और हरी मिर्ची निकाल कर रखी थी। कड़ी पत्ता भी इसमें 4-5 पत्ते डालकर पीस लिए हैं। मछली जो हमने मैरिनेट करके रखी थी उसे हम हल्का सा फ्राई करके लेंगे और इसे निकाल कर रख लेंगे। इससे मछली सालन में जाने के बाद टूटेगी भी नहीं और अच्छी जायके में भी लगेगी, जायका इसका अच्छा लगेगा और मसाले इसमें तमाम अच्छी तरह से चले जाएंगे, क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आएगा आपको। तो देखिए इस तरह से हल्के आंच पर हमने मछली को फ्राई करके निकाल लिया है। सालन इससे बहुत जायकेदार बन जाता है और मछली का जायका भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसी ऑयल में हमने थोड़ा सा और ऑयल मिलाना है। एक छोटी साइज़ की प्याज हमने ली है क्योंकि मछली हमने थोड़ी सी ही ली है और इसी का सालन बनाने वाले हैं हम। 2-3 पत्ते जो हमने करी पत्ता लिया था उसके भी शामिल कर रहे हैं। काली मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा ज़ीरा 1/2 चम्मच शामिल किया है और इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। इस ग्रेवी में करी पत्ते की खुशबू बहुत ही अच्छी महसूस होती है और इसे राइस के साथ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही हमारी प्याज सुनहरी हो जाएगी हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करेंगे। मसाला जो है, मिर्च और नमक आपने अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करना है, जितना कि तीखा खाना आप पसंद करते हैं। ये ग्रेवी हरे मसाले में बनेगी, इसे खूब अच्छी तरह से भूनना है वरना ये अपना पानी छोड़ने लगती है ग्रेवी में। खूब अच्छी तरह से मसालों की भुनाई होते वक्त आपने इसमें नमक और मिर्च का जायका टेस्ट कर लेना है। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए खूब अच्छी तरह से उस वक्त तक भूनना है जब तक के मसालों में से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, सरफेस पे ना आ जाए। आपको जैसे ही लगे कि मसालों के कच्चेपन की खुशबू इसमें से चली गई है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे खूब अच्छी तरह से पका लेना है। पानी इतना शामिल कीजिए जितना कि ग्रेवी आप पतली या गाढ़ी खाना पसंद करेंगे। इसे हम राइस के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम शोरबा वाली बनाने वाले हैं। इसमें 1/2 चम्मच अब हमने हल्दी शामिल की है और कोशिश यही रहेगी कि खूब अच्छी तरह से इसे भून लिया जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने बारीक बारीक चॉप करके रखे थे, इसे भी डालकर मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा और मसाला उस वक्त तक भूना जाएगा जब तक ये टमाटर गलकर अच्छी तरह से सालन में शामिल ना हो जाए। अगर आप चाहें तो जब हम मसाला पीसते हैं हरी मिर्च धनिया वगैरह तो उस वक्त टमाटर डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन हमने इसे कट करके शामिल किया है। अब इसमें हमने 2 चम्मच इमली थी भिगो के रखी थी, खूब अच्छी तरह से इसका पल्प निकाल लिया है और इसे शामिल किया है। इंद्रायणी राइस जो होते हैं उसके साथ अगर इसे सर्व किया जाए तो इसका जायका दोबाला हो जाता है। हमने इसे राइस के साथ ही बनाना है और ये बहुत ही तेज़ खट्टी सी ग्रेवी वाली डिश बन जाती है। इसे इंस्टेंट बनाया जा सकता है और फ़ौरन ही तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। रास्ते पर अगर बारिश में आपने देखा होगा रोड साइड मील जो खाना बिकता है
पिकनिक स्पॉट पर जहाँ पर मछलियाँ वगैरह निकाली जाती हैं वहाँ पर ये ग्रेवी दस्तयाब होती है। वैसे ही बनाने की हमने भी कोशिश की है। देखिए मछली हम इसमें शामिल कर चुके हैं, नमक मिर्च वगैरह इसमें पकते हुए शामिल हो रहे हैं। हमारी ग्रेवी बनकर लगभग तैयार है क्योंकि ऑयल सरफेस पर आ गया है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स दें और दुआओं में याद रखें।